जी हाँ दोस्तों। तो ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ में जो एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बनाया था जेंसॉल इंजीनियरिंग के ऊपर। कल सेबी का एक जो सर्कुलर आया है ऑलरेडी ये प्रूव हो गया है कि बेसिकली जेंसॉल इंजीनियरिंग एक स्कैम है। और उसके प्रमोटर्स जो है बेसिकली उन्होंने जो लोन लिए थे कंपनी के नाम पे बेसिकली वो कहीं ना कहीं उसमें डाइवर्जन ऑफ फंड्स है, पर्सनल यूज किया गया है उनका। और कहीं ना कहीं जो नाम आ रहा है उसमें वो एक डीएलएफ कैमेलियाज वाला कि घर परचेज करने के लिए, गोल्फ किट परचेज करने के लिए और भी कुछ पर्सनल यूजेस किए गए हैं कुछ उन फंड से। अब स्टॉक्स आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और लगातार इसमें लोअर सर्किट्स खुल रहे थे। और लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, जब प्राइस कुछ बोल रहा होता है और मैनेजमेंट कुछ बोल रही होती है तो एंड में जो होता है वो प्राइस ही ठीक निकलता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये वाली बात समझाई थी। आज इस वीडियो में जो लेसन्स एक इन्वेस्टर ले सकता है इस स्टॉक से, आप किस इन तरह के स्टॉक से किस तरीके से बच सकते हैं वो आज आपसे शेयर करूंगा। ऑलमोस्ट ये जिस भी तरीके की ये चीजें होती हैं हमेशा हर बार वही सेम स्टोरी होती है, वही सेम सब कुछ होता है, लेकिन लोग चेंज हो जाते हैं। पहले भी अगर आप देखोगे एक सत्यम करके कंपनी थी, उसके अंदर भी किसी इसी तरीके का फ्रॉड आया था। कई सालों तक ये फ्रॉड चला, लास्ट में प्रमोटर खुद बाहर आ गया उसमें तो कि मैंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, उसने खुद ही बता दिया। इस वाले केस में प्रमोटर ने ही नहीं बताया तो लेकिन इस तरीके से पता चल गया। इवन प्रमोटर ने तो सीएनबीसी और बाकी सब जो जितने भी न्यूज चैनल थे वहां पे तो लास्ट मोमेंट तक वो यही कहते रहे कि हमने कुछ नहीं किया है, एवरीथिंग विल बी फाइन और हम यहां से फंड ले आएंगे, वहां से फंड ले आएंगे, दुनिया भर की स्टोरीज। तो आप किस तरीके से बच सकते हैं इन तरीके की कंपनीज में, और अगर आप इन्वेस्ट कर भी देते हो तो कौन सी वो जगहें होती हैं जहां पर आपको अपना माल काटना होता है, अपना एक बड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना होता है। तो सबसे पहले तीन चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले शेयर करता हूं आपके जो मेन इशू होता है वो होता है बुल मार्केट की स्टोरीज। ये स्टॉक्स के अराउंड जब स्टोरीज चलती हैं, आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर या फिर इधर उधर आप जिससे भी बात कर रहे थे, आप आज का दिन अगर एक भूल जाते हो और पीछे एक दो साल जाते हो तो किस तरीके से इस स्टॉक के बारे में मल्टी बैगर रिटर्न्स या मल्टी बैगर स्टॉक और ब्लू जो ये इनकी कैब सर्विसेज थी, अगर आप देखोगे तो कितनी ज्यादा हाइप बनाई जाती है, कितनी ज्यादा उनकी स्टोरी सुनाई जाती है। कि एक तो मैं कहीं देख रहा था कि वहां पे उन्होंने बोला ये तो जग्गी जी नए इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क मतलब कुछ भी स्टोरी सुना जाती है और इतनी हाइप बना दी जाती है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं स्टॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर हो जाता है। और कुछ लोग जो शुरू में स्पेक्टिकल भी होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि शायद ये जो स्टॉक में मूव आ रहा है वो शायद सही नहीं है, लेकिन मूव इतना बड़ा हो जाएगा कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का स्टॉक अगर आप देखोगे तो 1200-1300 रुपए तक चला जाएगा। तो अच्छे से अच्छा बंदा भी जो एक बहुत बड़ा अच्छे से रिसर्च करता है, पढ़ता है, उसके मन में भी एक बार डाउट आ जाएगा कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो मिस तो नहीं कर रहा है ट्रेन को, इस तरीके का डाउट आता है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखो कि जब हम कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज ना हो। इस वाले केस में पिछले 5 साल में अगर 2020 से लेकर 2025 का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सिंपल स्किनर डॉट इन पे जाके आप निकाल सकते हो, या दुनिया भर की फ्री वेबसाइट्स हैं, आप जाके वहां पे आराम से देख सकते थे कि प्रमोटर की होल्डिंग धीरे 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 प्लेज की तरफ जाती जा रही है। 175-80% तक इन्होंने प्लेज कर लिया था। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टॉक स्प्लिट भी किया जब 1:10 में, तो इसमें और रिटेलर्स घुस गए। तो ये जो चीजें होती हैं ये बेसिकली ऑलरेडी एक रेड फ्लैग है, ये ऑलरेडी रेड फ्लैग होती है ना। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है या पीएमएस या म्यूचुअल फंड, जब स्क्रीनर पे जाके या वो जब वो अपने यूनिवर्स के अंदर स्टॉक सेलेक्ट करता है तो पहले इन्हीं चीजों को ही बाहर करता है कि उसकी जो बेसिकली मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का जो प्लेजिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही सारे रेड फ्लैग्स हैं। लेकिन इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के बाद भी एक रिटेलर सुनी सुनाई बातों में या फिर इधर उधर से जो बुल मार्केट की स्टोरीज चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं फंस जाता है। और ये प्रमोटर प्लेजिंग या फिर कंपनी जो रेवेन्यूज है वो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। इवन सेबी ने तो ये वाली बात बोली है इसके अंदर कि एक लाला कंपनी की तरह चला रहे हैं, ये कोई लिस्टेड कंपनी नहीं चला रहे थे, ये तो एक लाला कंपनी चल रही थी बेसिकली यहां पर। फिर भी मैं मान लेता हूं ये वाली बात कि लेट्स से किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी, कोई भी इतना बड़ा समझदार नहीं है कि वो पहले ही दिन सब कुछ देख ले। या आप अगर किसी तरीके का कोई डेटा बेस्ड काम करते हो या फिर आप कुछ मोमेंटम टाइप कुछ करते हो कि जहां पर आप ऑलरेडी आप जो स्टॉक का प्राइस है उसके ऊपर अगर आप एंट्री लेते हो, फिर भी कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहां पर आपको एग्जिट भी करना चाहिए था। लेट्स से अगर 10 रुपए का स्टॉक अगर 1300 रुपए का हो गया है, ऐसा तो है नहीं कि सारा 10 रुपए के ऊपर ही ले लिया होगा,
₹100, ₹200, ₹300, ₹400, ₹500, इवन रिटेलर तो सारा टॉप पे ही फंसा होगा। तो जब नीचे आ रहा होता है, आप कोई भी लाइन डिसाइड कर लीजिए। ये एक आगे के लिए बहुत बड़ी सीख है, या हर एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके की न्यूज आए और स्टॉक गिरना स्टार्ट कर दे और मैनेजमेंट आके बहुत आपको पॉजिटिव करे, सीएनबीसी पे आए, इधर उधर आए, लेकिन स्टॉक उसको मिले ना, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है और जो मैनेजमेंट बोल रही है उसमें आपको फर्क दिखाई दे, तो हमेशा प्राइस ही ठीक निकलता है। ये आज दोबारा से इस बात को हमने प्रूव कर लिया है। तो कोई तो एक बड़ा लेवल आपको सोचना ही पड़ेगा। मैं जैसे एक छोटा सा यूज करता हूं 200 डे का मूविंग एवरेज। जब भी कोई स्टॉक उसके नीचे आ जाता है, अनलेस और अंटिल उसकी पेडिग्री बहुत बड़ी नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका एक हार्ड एसएल जरूर होना चाहिए, एक हार्ड स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। या हार्ड एसएल नहीं है तो एक बार तो आपको जरूर बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले इशू एक मेजर दिक्कत पैदा करते हैं। एक बार तो आप बाहर निकल जाओ, कहीं ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टॉक थोड़ा ऊपर चला जाएगा, आप दोबारा भी एंटर कर सकते हो, आपको दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन जो लॉस ऑफ कैपिटल होगा वो आपको उसका मैनेजमेंट भी देने नहीं आएगा। वो जो न्यूज चैनल है ना, वो भी आपको नहीं बताने आएगा कि आपका जो लॉस ऑफ कैपिटल हुआ है ना, ये लो अब इसकी भरपाई हम कर देते हैं। वो तो आप कर ही चुके हो, वो तो अब हो गया। तो आप जब भी कोई स्टॉक के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो इस तरीके की न्यूज से काफी ज्यादा आप उस पर पैनी नजर रखें, और थोड़ा सा, जब मैं जैसे हमेशा इस फेवर में रहता हूं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि अगर कोई स्टॉक इतना करने के बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आप नहीं ढूंढ पाते या नहीं आप बच पाते, तो आपको एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हिट ना आए। अब जिस इंसान ने 4-5 स्टॉक्स ले लिए होंगे, 20-20%, 25-25% एक स्टॉक के अंदर डाल दिया होगा, और उसका एक स्टॉक खत्म हो गया, तो उसका पूरा पोर्टफोलियो का बैंड बच गया होगा। तो ये एक मेजर मिस्टेक है, ये एक मेजर इशू है। और आई होप ये सारी चीजें, जब बुल मार्केट स्टोरीज चलती हैं, जब आप स्टॉप लॉस या बड़े लेवल पे आप कोई लेवल नहीं डिसाइड करते, पोर्टफोलियो का भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप में इससे इतने से ज्यादा लूज नहीं होगा। मैं मान रहा हूं कंपनी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, और सब कुछ आपको भी नहीं पता, लेकिन अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो तो आपको ही करके चलना है। होप पे कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं होती कि ये रिवाइव कर जाएगा। बहुत लोग इस बात की होप कर लेते हैं कि अब मैनेजमेंट बोल रहा है यार हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अब जग्गी साहब थोड़ी आएंगे आपके पैसे वापस करने, जो आपने स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं जो लूज कर दिए होंगे, अगर आप ऊपर के रेट्स में होंगे। कोई नहीं आने वाला। अल्टीमेटली वो लॉस आप ही के अकाउंट में है, आप ही का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और देख रहे हो आप किस तरीके से लोग डीएलएफ कैमेलियास के पीछे किस तरीके से पागल हो रहे हैं, कि आप देखोगे कि कुछ भी ऐसा ही पैसे बनाने का कुछ स्कोप दिखता तो बंदा सबसे पहले आज की डेट में सोच रहा है कि वो डीएलएफ कैमेलियास ले ले। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और रेड फ्लैग्स वही 5-10 रेड फ्लैग्स हैं, वही हर बार रिपीट होते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। हर बार इसी तरह के ट्रैप होते हैं। येस बैंक भी इस तरह का एक केस हुआ था, उसमें भी राणा कपूर ने बहुत टाइम तक आगे बोला था, जब वो 400-450 रुपए वो होगा था, कि कुछ नहीं होगा। फिर उसका सीईओ बदल दिया, फिर सीईओ बदलने के बाद उसने भी बहुत सारी बातें बोली कि अब हम QIP कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? आज है 10-15 रुपए, 20 रुपए का स्टॉक। तो प्राइस को आपको हमेशा रिस्पेक्ट करके चलना है। प्राइस और मैनेजमेंट में अगर डिफरेंस है तो प्राइस ही सही निकलेगा, मैनेजमेंट बदल जाएगा, या मैनेजमेंट में कुछ और इशू आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी विद लाइव एग्जांपल। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चल पाए, अगर वो इसमें फंस गए हैं, और आगे के लिए आपको जो एक हार्ड लेसन मिला, आगे कभी आपके साथ ऐसा ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।